भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए। कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए संत गरीबदास जी महाराज बता रहे हैं, प्रभु के ज्ञान से परिचित होने के बाद जब कबीर परमेश्वर ने संत गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया, अर्थात उसके कंप्यूटर में, उनके अंतःकरण में, उनके कंप्यूटर में अपने ज्ञान की सीडी डाल दी। फिर उन्होंने उन्हीं के द्वारा दिया हुए ज्ञान को अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवा रखा है, जो दास आपको सुना रहा है। अब क्या बता रहे हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा बन धर्मराया। इंद्र स्वर्ग का राजा तू बना और ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी तूने पाई। पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, आप आज के नहीं हो, असंग जन्म हो गया आपने यही चक्कर काटते नहीं। ये नहीं है कि आप अब जैसे कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूर है, किसान है, छोटी मोटी कोई दुकान है, आप ऐसे ही नहीं थे। आप कभी राजा भी रहे हो, आप देवता भी रहे हो, लेकिन काल के जाल से ना निकलकर फिर वही बिरानमाटी में आ गए। जैसे सतयुग में राजा अम्बरीश, सतयुग में और राजा कितना अच्छी आत्मा थी, जहाँ उसके हजारों की संख्या में सैनिक नौकर होते थे। वही आत्मा फिर त्रेता युग में जनक, राजा जनक बने, और वहाँ कितने ठाठ उसके सैनिक थे, नौकर थे। और वही पुण्यात्मा अपने पुण्यों को स्वर्ग में समाप्त करके श्री नानक देव जी, गुरु नानक देव जी बने, जो कि एक नवाब के यहाँ खुद नौकर लगे। तो जो पुण्य थे वो समाप्त हो गए और वह पूंजी खत्म होगी। उनको फिर कबीर परमेश्वर आकर के सतलोक से, वहाँ काशी में आए हुए थे बनारस में, वहाँ से अंतर्धान होकर के फिर बेई नदी पर जहाँ वो स्नान करने जाते थे नानक साहिब जी, वहाँ से उनको अंतर्ध्यान करके उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए सचखंड। उसके बाद नानक साहिब जी का जीवन बदल गया और वो मोक्ष अधिकारी हो गए। इसी प्रकार आप वर्तमान में जो या खस्ता सी हालत है, सदा ऐसे नहीं थे, और फिर कभी कुकर सुकर गधे कुत्ते सुअर भी बने हो। ये भी बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल समझ लेना, ये सत्य है। फिर क्या बताया है कि असंग जन्म तना मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे। और द्वादश मद महल मठ बोरे बहुरना जे दे धरे रे। अब जीवित मरना कैसे होता है? जैसे पुण्यात्माओं, कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो तो गया काम तय, ना वो काम कर सकता घर में आके फिर दोबारा, ना वो जिस काम के लिए दौड़ धूप कर रहा था वो एक्सीडेंट में मृत्यु हो गए और वो सब का सब रह गया, मर गया, कति गया। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा पाने के लिए जैसे आप पेट के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए कितना दिन रात मेहनत करते हो, परमात्मा के लिए भी महीने में 2-3 दिन तो जीवित मर ले। जीवित मरना क्या होता है? जैसे आप जब सत्संग की तरफ चलो तो न्यों सोच कर चलो, हम तो मर गए, आज मेरी मृत्यु होगी। आप सत्संग में आ जाइए और भूल जाइए कि वो काम के खराब हो गया, कि बिगड़ेगा, कि में गड़बड़ होगी। मान लीजिए हमारी मृत्यु हो जाती है, वह तो फिर भी होगी और हम कुछ उसको संभाल भी नहीं सकते गड़बड़ को। यहाँ 3 दिन आप आगे जीवित मर गए, हम तो उधर देखते नहीं, कुछ भी हानि हो चाहे लाभ हो, मान ले कोई हानि होगी, 3 दिन पाछा हम संभालते लेंगे जाके, और मृत्यु होगी फिर भी तो सारा बिगड़ गया सांग। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, इसमें से 10% यानी 36 दिन भी तो जीवित मर लेगा तो भी तेरा गुजारा ठीक हो जाएगा। और बाकी फिर वो कितने रह गए,
330 के आसपास 330 दिन में तू किला तोड़ लिए, कितना कमाओगा और क्यों कर लेगा। और करना भगवान ने, हम तक कमा कमा कर खूब अपने प्रयत्न करके थक लिए, जब तक भगवान ने ढूंढ लागे भगवान तू करिए। और जब भगवान करने का और वहाँ आने का और उस स्थान पर जाने का, पर जहाँ भगवान करे समय आता है, तब यो मन आपको यूँ सोचा कदे यूँ नुकसान हो जाए, फिर देखेंगे, फिर के देखेगा, फिर तो काल देखेगा किसी समय में। तो इसलिए जीवित मरना इसको कहते हैं। फिर दूसरा इसका जीवित मरना है, मन चाहता है यूँ कर लूँ, फलाना कर लूँ, हैं उसकी कोठी है कोठी बना लूँ, नहीं। परमात्मा जैसे रखे ज्यों रखे त्यों ही रहूँ, हमरा के चारा और खाने जाद खरीद हूँ गुलाम तुम्हारा। ज्यों रखे परमात्मा फिर न्यों रहूँ। तो ये भी एक जीवित मरना है। मन को रोकना है, जैसे शराब पीने जी करे, गुटी लाने दिल करे, कि तो गाने गुणे चल रहे हो नू कान लाने जी करे, जब बैठा लेना भाई इसे गुंडी बीमारी में पड़ा करें। तो ये भी मन जीतना है, जीवित मरना है। फिर क्या बताते हैं, दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया। आपके पास एक प्लाट है, तो न्यों सोचा है व्यक्ति है भगवान एक कमरा रसोई बन जा, हे भगवान एक कमरा रसोई बन जा, वह भी बन गया। फिर न्यों सोचे एक कमरा और बन जा बैठक आने जाने वालों के लिए, वो भी बना लिया। थोड़ा सा ठीक सा ब्यों तो यार सोचे भगवान एक प्लाट और ले लूँ एक लड़के की खातिर, वो भी ले लिया है। फिर ने सोचे इसमें एक और बना दूँ, वो भी बना दिया। फिर थोड़ा सा ब्यों ठीक हो जाए, ने सोचे एक कोठी यहाँ बना दी, एक उस शहर में बना दूँ, वहाँ बड़ा सस्ता सा प्लाट मिल रहा है। अब इस मन ने अगर 3 लोग भी दे देना तो भी इसका पेटा यू संतुष्ट हो ही नहीं सकता। अब जैसे कोई MLA बन गया, उसकी नीयत तो है मैं मंत्री बनूं, और जो मंत्री बन गया ने सोचा मुख्यमंत्री बनो, जब रोग कटे मुख्यमंत्री बन जाता है, सोचे प्रधानमंत्री का दाव लगे जब जी सा आवे, इतना या टिकट कट ले जी सा कितने भी ना आवे, फिर मृत्यु को किरा कित बिरान मट्टी होगी फिर इस प्राणी की। तो परमात्मा ये कहते इस मन ने जब 3 लोक भी दे देना, 3 लोक, तो भी इसने सोचा है थोड़ा रह गया कि तो और देख लो ऊपर के में और रखा हो कि तो को लोक हो। तो परमात्मा कहते हैं 3 लोक से भी तृप्त ना है यो मन भोगी खसिया। तो ये कैसे तृप्त हो, कैसे इसकी इच्छा मिटे। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। ओए होए, कोई तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु सच्चा गुरु मिले तो इस मन की ये दौड़ने ये छलांग लगाता है, इनको काट दे, ज्ञान से इसको कंडम कर दे। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, यानी पद वे ऑफ वर्सी पद्धति को कहते हैं। सत पद्धति प्राप्त करके और उस अमर पद को प्राप्त हो जाए, जहाँ जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर, यानी सदा सनातन परम धाम सतलोक को भेज दूंगा तेरे को। फिर क्या बताते हैं, 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, जो यहाँ की 4 मुक्तियाँ हैं, वो चारों मुक्ति प्राप्त प्राणी भी जन्म मृत्यु मर फिर 83 लाख योनियों में जाता है, गधे कुत्ते की सूर की जूनी भी पाता है। और वो 4 मुक्ति वाला सुख आपको सतलोक में आपके चरणों में फॉर एवर पड़ा रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अब उस अविनाशी राम को खोजेंगे कौन है, जिसकी तरफ सदग्रंथ संकेत दे रहे हैं। देखिएगा, यह पवित्र श्री मद् भगवत गीता जी, इसके अध्याय नंबर आप देखिएगा 2 का 12, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12।
गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इसमें क्या कहना चाहता है ये गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तो भी नाशवान, तेरी भी जन्म मृत्यु है और मेरी भी जन्म मृत्यु है। हम पहले भी थे, आगे भी थे, नो ना सोचा हम पहले ना थे, आगे ना होंगे, या अब ही अब है। अब चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 5 में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक नंबर 5 है। इसका अनुवाद यहाँ किया है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता का भी जन्म और मृत्यु होता है। और ये चौथे अध्याय के ही 9वें श्लोक में फिर बता रहे हैं, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 9, अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। दिव्य माने दिव्य है अर्थात अलौकिक है। अब कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता का जन्म तो होता है, अलौकिक है वो ये दास बताएगा, उसका अलौकिक कैसे है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। अब जैसे कल आपको सृष्टि रचना में सुनाया था, परमेश्वर की वाणी को इस दास ने आपको बताया था कि कबीर परमेश्वर ने अपनी वचन शक्ति से एक जल से अंडा बनाया अमृत से, और उसके अंदर ये ज्योति निरंजन की आत्मा प्रवेश की, और ये अचिंत उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के कोप से उसके अंडा फट जाने से बाहर निकला। उसके बाद ज्योति निरंजन और दुर्गा के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ये आगे जितने देवता ऋषि इनसे उत्पन्न हुए। तो ये काल कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि नहीं जानते, देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मैं इन सब का आदि कारण हूँ, मेरे से इनका जन्म हुआ है, मैं इनका पिता हूँ। और पिता की उत्पत्ति को दादा बता सके है, संतान नहीं जानती, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी बता देगा। तो इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ही इसकी डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए यहाँ आए थे, ज्योति निरंजन काल की। अब यहाँ देखिए अध्याय नंबर 10 और ये श्लोक नंबर 2, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न मैं ऋषि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का आदि कारण हूँ कि मेरे से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। अब कैसे हो गया कि गीता ज्ञान दाता नासवान है, ये ब्रह्म है, ये क्षर पुरुष है। अब हम कहाँ जाना है कि वो अविनाशी परमात्मा कौन है।